बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। राजनपुर राजनपुर राजनपुर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त राजनपुर का नाम गूंज रहा है। राजनपुर इमरान खान का है। इमरान खान राजनपुर नहीं गया, इमरान खान का नाम राजनपुर गया और राजनपुर इमरान खान के नाम हो गया। साहब बहादुर लुट गए। साहब बहादुर जो बंद कमरों में फैसले कर रहे थे, जो फैसला कर चुके थे कि अब इमरान खान के ऊपर कांटा लग चुका है, राजनपुर ने साहब बहादुर के ऊपर कांटा लगा दिया। राजनपुर की आवाम ने फैसला कर लिया कि वो तब्दीली लेकर रहेंगे, वो अपने जोरे बाजू से तब्दीली लेकर रहेंगे। साहब बहादुर को समझना होगा कि मामलात अब बिगड़ चुके हैं। अब एक नस्ल नहीं है, याद रखें, इमरान खान के साथ एक नस्ल नहीं है। वो नस्ल जिसके बारे में इमरान खान कहता था जब ये जवान होगी तब मैं आपको बताऊंगा, वो एक नस्ल अब इमरान खान के साथ नहीं है। 3 नस्लें इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं। जो बच्चा 4 साल का स्कूल जाता है वो भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। कैसे हराओगे यार? इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा कैसे लगाओगे? इमरान खान तो लोगों के दिलों में बसता है, दिलों के ऊपर कांटा कैसे लगाओगे? राजनपुर ने यह प्रूव कर दिया कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत है, उससे आप नजरें नहीं चुरा सकते, कभी भी नहीं चुरा सकते, आप भाग नहीं सकते। आपके साथ सिर्फ एक नस्ल है जो 50 से ऊपर की है, गुजरने वाली है, जो मंजी के ऊपर लेटी हुई और कहती है मियाँ जिदों आवेगा लग पता जावेगा। तो बाकी की 3 नस्लें उसको कहती है बाबा जी होश करो, सानू लग पता गया जे मियाँ तो थोड़ा आना है कि नहीं आना, लेकिन सानू लग पता गया जे असी उजड़ गए जे, असी लुटे गए जे, असी डुब गए जे। होश करो बाबा जी, किहड़े कम लगे हो। एक की छोटा मियाँ आया है, नाल निक्की जी कुड़ी आई है, बिगड़ी हुई शहजादी जिसको कहते हैं इमरान खान, और साढ़े दे पासे भज गए जे। हमसे तो बजट नहीं बनता घर का, और तुसी नारे मार रहे हो मियाँ जिदों आवेगा लग पता जाएगा। अब मियाँ आने वाला नहीं है, ये बात आप मान ले। साहब इक़्तिदार लोगों को ये बात अब मान लेनी चाहिए कि अब मियाँ आने वाला नहीं है, मियाँ के आने का काम नहीं रहा, अब सिर्फ इमरान खान आएगा। लोगों के अंदर शऊर आ चुका, लोग जान चुके, वेल इन्फॉर्म्ड हो चुके, अब वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा था अहद वफ़ा एक ड्रामा बहुत अच्छा था लेकिन अहद वफ़ा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब ड्रामे तो अच्छे बनाते हो लेकिन अहद वफ़ा नहीं करते। पाकिस्तानी कौम अब अहद वफ़ा चाहती है। पाकिस्तानी कौम चाहती है कि उसे हक दे दिया जाए, वो अपना फ़ैसला खुद करे। काले अंग्रेज़ों को ये पैगाम दिया गया आज राजनपुर में कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसला होगा तो हम मानेंगे, अगर इमरान खान को दबाएंगे तो हम खड़े होंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। राजनपुर में वो शख्स जीता है जिसने 2018 में सिर्फ 4000 वोट लिया था। मोहसिन लगारी साहब ने 2018 में राजनपुर में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 4000 वोट लिए थे, और आज वो पीटीआई के टिकट के ऊपर तकरीबन 1 लाख को छू रहे हैं, और उनके मुकाबले में जो लगारी साहब हैं उनसे 40,000 की लीड है उनकी, और गोरचानी साहब जो हैं वो 10,000 मजीद नीचे हैं। यानी पीडीएम की 2 बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी को अगर साथ मिलाया जाए तो ये दोनों मिलकर भी लगारी साहब के करीब नहीं पहुंच सकती, यानी इमरान खान के करीब नहीं पहुंच सकती, तहरीक इंसाफ के करीब नहीं पहुंच सकती। जाग जाएं साहब बहादुर, बात समझ लें, मामलात हाथ से निकल चुके हैं। पीडीएम तो जान चुकी, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रही है। वो जानती है अपनी औकात को कि उसकी औकात इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर दंगा फसाद हो जाए, इंतशार हो जाए, मामलात ख़राब हो जाएं। इसलिए तो उन्होंने सारे डॉलर को बाहर स्मगल कर दिया, अफगानिस्तान स्मगल कर दिया, दुबई स्मगल कर दिया। आपको होश करना होगा, अब जामन है पाकिस्तान की सलामती के। अगर आप होश नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तो डूब जाएगा, और पाकिस्तानी जब किसी का गिरबान पकड़ेंगे तो वो आपका होगा। पाकिस्तानी किसी और का गिरबान नहीं पकड़ेंगे, बाकी सब तो भाग जाएंगे। आपने भी भागना है क्या? आपकी भी तो प्लानिंग यही लग रही है कि आप भी भाग जाओगे। आपकी भी बेल्जियम में, दुबई में जायदादें हैं, आप भी भागने की कोशिश करोगे, लेकिन खुदारा पाकिस्तानी आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों में अभी भी आपकी मोहब्बत है, उनके साथ खड़ा हूँ। राजनपुर ने यह बता दिया कि आपको पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होना होगा। साहब बहादुर होश कर जाएं, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएं। ये बहुत बड़ी इल्तिजा है पाकिस्तानियों की, ये एक अलार्म है। आज राजनपुर ने यह अलार्म बजा दिया कि पाकिस्तान में अगर कोई सलामती का जामन है तो इमरान
इमरान खान है, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अगर कौम की कोई आवाज़ है तो वो इमरान खान है। इमरान खान राजनपुर ना भी जाए तो भी राजनपुर इमरान खान के साथ है। पहले इमरान खान ने कहा कि वो 33 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ेंगे, ये जूतियां छोड़कर भाग गए, इनकी कांपे टांग गई। फिर इमरान खान ने कहा डरते क्यों हो, चलो मैं नहीं लड़ता, मैं एक अपना अदना सा सिपाही तुम्हारे मुकाबले में भेज देता हूं। राजनपुर में मोहसिन लगारी खड़े हो गए, जिन्होंने 4000 वोट लिए थे 2018 में, वो मुकाबले में खड़े हुए और इस वक्त वो 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 40,000 की लीड है मोहसिन लगारी साहब की। अब राजनपुर में आप क्या करोगे? आपने पूरे वसाइल वहां झोंक दिए, आपने सारा बजट वहां लगा दिया, आपने पूरी कोशिश की, सारी सरकारी मशीनरी आपने वहां इस्तेमाल की। इमरान खान तो वहां गया ही नहीं, उसने तो कदम भी नहीं रखे, उसने कोई तकरीर नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, उसकी टीम में से कोई बंदा वहां नहीं गया, सिर्फ उसका नाम वहां गया, सिर्फ उसका नजरिया वहां गया और वो जीत गया। राजनपुर ने अपना वोट डाल दिया। किसी सियाने ने क्या खूब कहा कि इमरान खान के सिपाही जेल बरो तहरीक में शायद शामिल नहीं हो पा रहे, नौजवान हैं, शऊर नहीं रखते तो जेल बरो तहरीक की तरफ नहीं जा पा रहे, शायद वो आदी नहीं है इस तहरीक के, इस नज़रिए के, लेकिन वोट को इज्जत दो वाली तहरीक पे बहुत यकीन रखते हैं। ठप्पे पर ठप्पा लगा रहे हैं और इतनी ताकत से ठप्पा लगा रहे हैं कि इनकी कांपें टांग रही हैं, ये उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसलिए तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसलिए तो ये दबाव बढ़ाते हैं, इसलिए तो ये धमकी देते हैं, इसलिए तो ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, इसलिए तो ये वीडियो बनाते हैं, इसलिए तो डराते हैं, इसलिए तो ये माँ बहनों की गालियां देते हैं, उनकी वीडियो बनाने की धमकियां देते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये सारे काम करते हैं। ये तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार हो, मुल्क में इंतशार हो, ताकि इनकी हुकूमत आगे चले। माशी प्लान तो एक डकोसला है इनका। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक तकरीर में फरमाया, और क्या खूब फरमाया, क्या खूब हल है उनके पास पाकिस्तान की इकानमी का। इससे बेहतरीन हल हो ही नहीं सकता। जिस तरह के लीडर ये डेवलप करना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क का फ्यूचर हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया जब अमीर से अमीर हो जाएगा, यानी जब अमीर अमीर से तर हो जाएगा, तब वो ज़्यादा नौकरियां पैदा करेगा, तब पाकिस्तान की इकानमी ठीक हो जाएगी। उनका नज़रिया है ज़्यादा माल हमारी तरफ लाओ, हमारी जेबें भरो, हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे तो हम नौकरियां ज़्यादा पैदा करेंगे, गरीब आदमी को खुद बहुत नौकरी मिल जाएगी, उसका मामला ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान की इकानमी ठीक होगी। इससे बेहतर हल कोई नहीं है और 70 सालों से ये इसी हल के ऊपर लगे हुए हैं, यही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही काम हो रहा है, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने आप को अमीर से अमीर तर कर रहे हैं और इस ख्वाहिश में लोगों को लगाया हुआ है कि जब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे तब आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर देंगे। ये है एक बेहतरीन हल पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने का। इस तरह के लीडर पाकिस्तान में आप डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अवाम ने बता दिया अब ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान किसी हल्के में जाए या ना जाए, वो हल्का इमरान खान के साथ है। आप इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, जब भी करवाएंगे अवाम बता देगी आपको कि आपकी औकात क्या है। तो इसलिए होश कर जाए, अभी भी वक्त है, होश कर जाए, अभी भी वक्त है। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत करें, उनके दिली जज्बात जानने की कोशिश करें, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन वो आपसे डरते भी नहीं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आप उनके दिलों में रहते हो, उनकी दिल की आवाज़ तो सुनो। वो आवाज़ अच्छी है, कानों को भली महसूस होगी, वो गलत आवाज़ नहीं, वो आपको गाली नहीं देंगे। ये लोग जिनके साथ आप खड़े हो, ये आपको गालियां देते रहे हैं, ये आपको बदनाम करते रहे हैं, ये आपके नाम के ऊपर डीलें करते रहे हैं। खुदा रहा इनसे दूर हो जाओ और पाकिस्तानी अवाम के पास आ जाओ, पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।